गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड ग्रुप का टॉपिक। बट बिफोर दैट एक टॉपिक हमारा रह गया है विच इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता कैसे है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक। ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, यानी किसी चोट के रिस्पॉन्स में ही ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस को एग्जिबिट करता है। इट इज़ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। यानी अगर हमारे बॉडी में कहीं कोई इंजरी होता है, उसके वजह से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अगर ब्लड कोगुलेशन वाला प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा यानी एक्सेसिव ब्लड लॉस होने का चांसेस होता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड कोगुलेशन ज़रूरी है। अब ब्लड कोगुलेशन क्या है? इट इज़ डार्क रेडिश ब्राउन सेकम, सेकम यानी डर्टी और अनप्लीजेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी बढ़ते समय के साथ वो एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम होता है, डर्ट यानी होता है अनप्लीजेंट सब्सटेंस, जो कि फॉर्म हो जाता है ऑन द साइट ऑफ इंजरी। इट इज़ अ क्लॉट फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर ये बनता है ये क्लॉट, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिब्रिन्स, इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। Fibrins formed by conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme। अब ये inactive fibrinogens क्या है? तो it is soluble plasma protein जो कि synthesize होता है by liver that circulates into the blood। ये ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है until it is converted into active fibrin to help form blood clots। यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिस प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन बनाता है थ्रोम्बिन। अब फिब्रिनोजेंस जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में बनाता है फिब्रिन प्लस प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है। अब हम लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप, उसके एंटीजेंस, उसकी एंटीबॉडीज़, और वो ब्लड किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। ब्लड ग्रुप मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी एंड ओ। एंटीजेंस क्या होता है? एनी सब्सटेंस सच एज प्रोटीन और टॉक्सिन दैट द बॉडी रिकग्नाइज एज फॉरेन, यानी इसको एज अ फॉरेन रिकग्नाइज करता है बॉडी और इसको ख़त्म करने का काम करता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? वाई शेप्ड प्रोटीन मेड बाय डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है, यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म ही प्रोवाइड करेगा। इट फाइंड्स एंड स्टिक टू हार्मफुल फॉरेन थिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेंस। अब हम लोग एक एक करके सारे ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ देखते हैं। ए बी में एंटीजेंस पाया जाता है ए एंड बी, एंटीबॉडीज़ इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होता है। ये ब्लड दे सकता है ए बी वालों को और रिसीव कर सकता है फ्रॉम ए बी एंड ओ वालों से। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है ए, एंटीबॉडीज़ पाया जाता है बी, और ये ब्लड दे किसको किसको सकता है? ए ग्रुप वालों को और ए बी वालों को, और रिसीव कर सकता है ए एंड ओ से। अब ब्लड ग्रुप बी में आते हैं, इसमें एंटीजन पाया जाता है बी और एंटीबॉडीज़ पाया जाता है ए, और ये ब्लड दे किसको सकता है? बी को एंड ए बी को, और रिसीव किससे किसे कर सकता है? बी वालों से और ओ वालों से। अब ब्लड ग्रुप आता है ओ, जिसमें एंटीजन एक भी नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडीज़ ए एंड बी पाया जाता है। ये ब्लड दे सकता है ए वी को, ए को, बी को और ओ को, और रिसीव कर सकता है सिर्फ ओ वालों से। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फैक्टर है उसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा रेसिस फैक्टर, जो कि एक प्रोटीन होता है RH फैक्टर, यानी और अगर जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट है उसके आगे लग जाता है प्लस, यानी कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप वालों में रेसिस फैक्टर है तो वो हो जाएगा AB पॉजिटिव, और अगर RH फैक्टर नहीं है तो वो हो जाएगा AB नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको हम लोग समझेंगे। डायरेक्टली हम लोग ब्लड नहीं दे सकते, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है, यानी कि AB जिसपे कि RH फैक्टर है,
यानी ए बी पॉजिटिव, तो वो हो जाता है यूनिवर्सल रेसिपिटेंट, यानी वो हर एक ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है। ओ नेगेटिव यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जिस पे RH फैक्टर नहीं है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी वो हर एक ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, प्लस ब्लड ग्रुप यानी जिसमें RH फैक्टर है, वो अगर जिसको भी ब्लड देगा वो पॉजिटिव वालों को ही दे सकता है, नेगेटिव वालों को वो नहीं दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव यानी कि RH फैक्टर नहीं है और पॉजिटिव यानी RH फैक्टर है। तो क्योंकि उसकी बॉडी में नेगेटिव RH फैक्टर नहीं है, तो अगर हम RH फैक्टर यानी पॉजिटिव ब्लड डालते हैं, उस वजह से वो उसको एंटीजन समझ के एंटीबॉडीज़ जो है उसको किल करता है, यानी कि मार देता है उस चीज़ को। इस वजह से पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं। अब नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिनका है वो पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, वो नेगेटिव को भी दे सकते हैं, क्योंकि उन पे RH फैक्टर नहीं है। तो जिनमें है उसमें तो कुछ जाएगा नहीं, यानी कोई RH फैक्टर जाएगा नहीं, और जिनमें नहीं है तो उनमें तो नहीं ही है। तो यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। तो यहाँ से अब एक टेबल है उसको समझते हैं हम लोग। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव से लेगा तो उसमें RH फैक्टर आ जाएगा जो उसके लिए एंटीजन हो जाएगा, तो ये उसके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए ए नेगेटिव है तो ये रिसीव कर सकता है नेगेटिव वालों से, यानी ए नेगेटिव ओ नेगेटिव से। और ये दे किनको किनको सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। अब ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला यानी इस पे RH फैक्टर है, तो ये नेगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है, लेकिन ये नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके बेस पे RH पॉजिटिव यानी RH फैक्टर प्रेजेंट है, और नेगेटिव वालों में ये अगर चला जाएगा तो वो उसके लिए एंटीजन हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव है, ये रिसीव कर सकता है ए पॉजिटिव वालों से, ए नेगेटिव वालों से, और ओ पॉजिटिव वालों से और ओ नेगेटिव वालों से। लेकिन ये दे किनको किनको सकता है, ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव वालों को। ओ नेगेटिव यानी कि ओ पे जिस पे RH फैक्टर नहीं है, तो वो ले सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव से। और ये दे ओ नेगेटिव यानी कि इस पे एंटीजन नहीं है, तो ये सबको दे सकते। अब आ जाते हैं ओ पॉजिटिव पे। पॉजिटिव यानी इसमें RH फैक्टर पाया जाता है, तो ये नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव वालों में RH फैक्टर नहीं है। और अगर ओ पॉजिटिव से ब्लड जाता है किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को, तो क्या होगा, RH फैक्टर उनके बॉडी में चला जाएगा, और उनके बॉडी में जो RH फैक्टर जाएगा वो उनकी बॉडी के लिए एंटीजन हो जाएगा, यानी हार्मफुल होगा। तो ओ पॉजिटिव रिसीव कर सकता है ओ पॉजिटिव से भी और ओ नेगेटिव से, लेकिन ये दे किनको किनको सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वालों को, यानी ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। यानी यहाँ इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ समझ आ रहा है कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव जिसका जिसका ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ पॉजिटिव वालों को देगा, और जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। अब देखते हैं इराइथोब्लास्टोसिस फॉर्टिलिस। इसमें क्या होता है, इफ़ फादर्स ब्लड इज़ RH पॉजिटिव यानी रेसिस फैक्टर है, एंड मदर्स ब्लड इज़ RH नेगेटिव, देन चाइल्ड जो होगा वो या तो प्रेगनेंसी के समय उसकी डेथ हो जाएगी, या उसका लाइफ शॉर्ट स्पैन होगा। बेसिकली ये होता है सेकेंड बेबी के केस में। तो फर्स्ट बेबी के अब हम इसको समझते हैं इसको अच्छे से। पहले बच्चे के फर्स्ट बेबी के टाइम पे क्योंकि फादर में RH पॉजिटिव है, तो बेबी में RH फैक्टर पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि मदर का बॉडी RH नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को लेके एंटीबॉडीज़ बनाएगा। क्योंकि मदर के बॉडी में तो RH फैक्टर है नहीं, तो वो पॉजिटिव RH पॉजिटिव को अपने बॉडी के लिए एंटीजन समझेगा, हार्मफुल समझेगा, तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर लेता है एंटीबॉडीज़। सेकेंड बेबी के केस में क्या होता है, बेबी में पॉजिटिव RH आया। अब मदर के बॉडी में फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में एंटीबॉडीज़ बॉडी बना चुका था, तो इस वक्त क्या होगा, सेकेंड बेबी के केस में क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ RH पॉजिटिव को हार्मफुल समझता ही था, वो उसको ख़त्म करेगा। तो इससे क्या होता है, सेकेंड बेबी का चांसेस बचने का बहुत कम रहता है, या वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है आगे चल के। ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
This technique was first developed by James Blundell in 1825. ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी, जब हम लोग डोनेट जो करते हैं उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, इस टेक्निक को डेवलप किया गया था बाय जेम्स ब्लंडन इन 1825। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है? इंजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन जो कि डोनर होगा इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन। यानी ट्रांसफ़र करना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड को, इसको बोला जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डन आफ्टर प्रॉपर मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड द RH फैक्टर। ये ब्लड ग्रुप अब ऐसा नहीं है कि किसी की भी बॉडी का खून लेके किसी को भी दे दें। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको प्रॉपर मैचिंग करना होता है, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है और उसके बाद RH फैक्टर भी देखा जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव है किसी में RH फैक्टर तो नेगेटिव वालों को ब्लड ग्रुप वो अपना ब्लड नहीं दे सकता है। Hemolymph, body fluid of arthropoda, is a colorless made of plasma and hemocytes. It do not contain any respiratory pigment like a cock. ऑक्टोपस में पाया जाता है हेमोसाइनिन जो कि ब्लू पिगमेंट होता है और इस वजह से ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू इन कलर होता है। अब हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के पॉइंट्स को समझेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हेमोलिम्फ जो कि फ्लूइड होता है डायरेक्टली बाथ द ऑर्गन एंड टिश्यू, यानी इसमें कोई वेसल्स नहीं होता है हर एक ऑर्गन और टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाने के लिए। ब्लड एंड इंटरस्टेटियल फ्लूइड कांट बी डिस्टिंग्विश्ड। इंटरस्टेटियल फ्लूइड क्या है? इट इज़ वाटरी लिक्विड दैट फिल्स द माइक्रोस्कोपिक स्पेस अराउंड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। Present in mollusca and arthropoda, blood pumped into the body cavity. Dorsal blood vessels present होता है and capillary absent. अब देखते हैं closed circulatory system. Blood circulates within closed vessels, यानी इसमें proper vessels होता है blood को हर एक organ तक पहुंचाने के लिए और हार्ट से, मतलब हार्ट से हर एक organ तक पहुंचाने के लिए। ब्लड एंड इंटरस्टेटियल फ्लूइड आर डिस्टिंक्ट, तो मीन्स ब्लड और इंटरस्टेटियल फ्लूइड जो है वो मिला हुआ नहीं होता है, उसको वो सेपरेट होता है। जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, ब्लड और इंटरस्टेटियल फ्लूइड को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, मतलब वो आपस में मिला हुआ रहता था। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये प्रॉपर डिवाइडेड होता है। ब्लड पम्प्ड थ्रू द वेसल्स बाय द हार्ट, वेसल्स के थ्रू होता है इसमें सारा काम, एंड कैपिलरी प्रेजेंट। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा स्नेल्स, कॉकरोच एक्सेट्रा, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स का एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन, स्क्विड्स, कैट्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। Thank you for watching the video. If there is any query, you can ask me in the comment section, and for colorful notes, you can join my Telegram channel. Link is given in the bio. Thank you.